हॉस्टल का कमरा थोड़ा बिखरा हुआ था। लैपटॉप खुला हुआ, नोट्स इधर उधर बिखरे हुए। दिन भर की थकान के कारण जैसे ही फोन वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर रिया कॉलिंग लिखा था, कबीर के चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई। बहन के कॉल्स कभी नॉर्मल नहीं होते, उसमें हमेशा प्यार, ताने और थोड़ी सी मस्ती का तड़का होता ही था। कबीर कॉल रिसीव करता है। रिया ताना मारते हुए मुस्कुराहट के साथ बोलती है। अरे, आज तो बड़ा एहसान हो गया। भैया ने फोन उठा लिया। घर से निकलते ही घर को ही भूल गया लगता है। भूल गया होता तो तेरा कॉल उठता ही नहीं। वैसे तू भी तो तभी याद करती है जब शॉपिंग लिस्ट खत्म हो जाती है। रिया हंसी के साथ थोड़ी फिक्र भरी टोन में कहती है। चल नौटंकी बंद कर। ये बता, तू खाना सही से खा रहा है ना? चेहरे से तो लग रहा है मेस का टॉर्चर शुरू हो गया है। बस काम चल जाता है। मेस का खाना है रिया। जीने की उम्मीद और मरने का डर दोनों एक ही थाली में मिल जाता है। तुझे ना फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एंट्री करनी चाहिए। बस ओवर एक्टिंग ही ओवर एक्टिंग करनी होती है। और बता, क्या कर रहा है तू? बस थोड़ा पढ़ रहा था। आज सारे लेक्चर नहीं लिए। मन ही नहीं कर रहा था। सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अरे वाह, तू और सेल्फ स्टडी? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? याद है तुझे जब मैं तुझे जबरदस्ती अपने साथ बैठाकर पढ़ाती थी और फिर मजे से मम्मी से तेरी शिकायत कर देती थी? सच बता, अब तू सच में मैच्योर हो गया है या बस नाटक कर रहा है? अबे, मैंने फोन इसलिए उठाया था कि तू मेरा मजाक बनाए। वैसे माँ कहाँ है? मार्केट गई है। और बता, कॉलेज कैसा चल रहा है? हॉस्टल लाइफ में मस्ती, दोस्ती या वही नींद में डूबा रहता है? कबीर नॉर्मली बात करता है, पर धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जाने अनजाने में उसकी आंखों में कोमलता और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अरे, उठ ही जाता हूँ टाइम पे। क्लास भी अटेंड कर लेता हूँ। बस कभी कभी लेट हो जाता हूँ। वैसे नील भी ना बड़ा अजीब है। कुछ आदतें उसकी तेरी ही याद दिलाती हैं। जैसे लेक्चर के नोट्स में एक्स्ट्रा डिटेलिंग देना या फिर बिना वजह के ताना मार देना। रिया ने बस कबीर के एक्सप्रेशन देखे। उसके चेहरे पर एक सॉफ्टनेस थी, आंखों में थोड़ी चमक थी, जैसे नील का नाम ही उसके मूड को बदल देता हो। रिया समझ गई और उसी पल उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आया, कबीर को जेलस करना। अच्छा, ये वही तेरा रूममेट है ना? तूने बोला था थोड़ा बोरिंग टाइप का है। कबीर थोड़ा पॉजेसिव टोन में तुरंत बोलता है। बोरिंग नहीं है वो। अरे फिर तू इतना पॉजेसिव क्यों हो रहा है? दोस्ती तो है ना, या कुछ और? कबीर थोड़ा रुक रुक के ऑकवर्ड स्माइल के साथ आंखें स्क्रीन से बचाते हुए कहता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस दोस्त हैं। वैसे तेरे और भी कई दोस्त हैं। उनके बारे में मैं कुछ भी बोलूं तो तुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही नील का नाम लिया, तू तुरंत डिफेंड करने लग गया। तेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। मैं कॉल कट कर रहा हूँ अब। बहुत हो गया। रिया टीजिंग एक्सप्रेशन को हाइड करते हुए आंखों में शरारत और चेहरे पर एक नॉटी स्माइल के साथ कहती है, जैसे कबीर के एक्सप्रेशंस के मजे ले रही हो। अरे रुक जा पगले। एक बात और, कल तेरी इंस्टा पे एक पोस्ट देखी थी। तू एक लड़के के साथ खड़ा था। वही ना, चश्मे वाला नील? बंदा तो कमाल का हैंडसम है यार। चश्मा उसके चेहरे पर अलग ही चार्म लाता है। और उसकी मुस्कान, उफ, एकदम किलर। और हाँ, मैंने फोकस करके देखा, उसके डिंपल भी बड़े मस्त लग रहे थे। अगर वो सिर्फ तेरा दोस्त है तो मुझे ही मिलवा दे उससे। ऐसे लड़के तो मार्केट में आसानी से मिलते ही नहीं। रिया, किसी की फोटो को इतनी बारीकी से देखना नॉर्मल नहीं होता, समझी? मतलब फोकस करके सीरियसली उसकी हर डिटेल देखने की जरूरत ही क्या थी? और नील से मिलना उसकी कोई जरूरत नहीं है।
वो मेरा रूममेट है, मेरा दोस्त। तुझे मिलाने की भी कोई वजह नहीं है, समझ रही है ना तू? और हाँ, वो पोस्ट मैं अभी डिलीट कर दूंगा। बस बात खत्म। कबीर के चेहरे पर पजेसिवनेस और जेलसी साफ साफ दिख रही थी। आंखें एकदम स्क्रीन पर जम गई थीं और होंठ ज्यादा प्रेस हो गए, जैसे शब्द रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसके अंदर की जेलसी इतनी स्पष्ट थी कि छिप नहीं पा रही थी। रिया बस हल्की सी नोइंग स्माइल के साथ देख रही थी, जैसे उसने सब समझ लिया हो। अरे बाबा, इतनी जेलसी सिर्फ दोस्त के लिए नहीं होती है। तू तो ऐसे घूर रहा है जैसे मैंने तेरा फेवरेट टॉय मांग लिया हो। रिलैक्स, मजाक कर रही थी, बस कंफर्म करना था। और हाँ, पोस्ट डिलीट मत करना, वरना मैं तेरे हॉस्टल आ जाऊंगी और सबके सामने अनाउंस कर दूंगी कि कबीर नील को दोस्त नहीं, कुछ और मानता है। कबीर थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा गिल्ट के साथ हल्की आवाज में कहता है, अरे थोड़ा धीरे बोल, अगर उसने सुन लिया तो गलत समझ लेगा। मैं नहीं चाहता मेरे वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करे। तो मत करवा उसे फील, लेकिन तू अपने आप से झूठ तो मत बोल कबीर। मैं तेरी बहन हूँ, तू चाहे जितना छुपा ले, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। तेरी याद आ रही थी इसलिए कॉल किया। तेरे बिना घर कुछ ज्यादा ही शांत हो गया है। और सुन, माँ भी कल कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी। तेरा फेवरेट राजमा चावल बनाया था और खुद ही कहने लगी, कबीर होता तो 3 प्लेट खा लेता। कबीर हल्की सी हंसी के साथ कहता है, माँ से मैंने कल ही कॉल पे बात की थी, इसीलिए शायद इमोशनल हो गई होगी। लेकिन ये क्या बात हुई? मैं यहाँ हूँ और तुम लोग मेरा फेवरेट राजमा चावल खा रहे थे। कोई लॉजिक हुआ क्या इस बात का? अरे पगले, लॉजिक ये है कि तेरे नाम पर खाने का स्वाद डबल हो जाता है। वैसे भी तू नहीं होता तो मेरा पेट कौन भरता। वाह रिया वाह, मुझे याद करने का तरीका भी बड़ा यूनिक है तेरा। नौटंकी बंद कर। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी मैंने कॉल क्यों किया था, अब याद आया। फोन के दूसरे साइड रिया का चेहरा अनयूजुअली सॉफ्ट हो गया था, जैसे वो सचमुच एक्स्ट्रा प्यारी बन रही हो। आंखें थोड़ी ऊपर उठाकर मासूम सी मुस्कान और आवाज में हल्की सी मीठी बटरिंग वाली परत। कबीर को 1 सेकंड के लिए डाउट हुआ, ये हवा कैसे बदल गई इतनी अचानक। यार, मुझे बाइक सीखनी है और सोचा तेरी बाइक ही परफेक्ट है। वैसे भी तू ना हो तो सब कुछ थोड़ा सा डल लगता है। बस वही तो बाकी था। याद है पिछली बार साइकिल लेके सोसाइटी के पार्किंग में घुसी थी, 3 गाड़ियों के साइड मिरर तोड़ दिए थे। और अब मेरी बाइक पर एक्सपेरिमेंट करेगी? बिल्कुल। चांस नहीं लेना मुझे, पता है ना कितनी मुश्किल से मिली थी मुझे। और तू सोच रही है मैं ऐसे ही दे दूंगा? सपना देख रही है क्या? रिया हल्की हंसी दबाकर ताने मारते हुए कहती है, अच्छा बाबा, रख ले अपनी जान से प्यारी बाइक, मैं किसी और से सीख लूंगी। वैसे भी तुझ में देने की हिम्मत थी कब। बिल्कुल, तुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मेरी बाइक और मेरा धैर्य दोनों लिमिटेड एडिशन है। रिया कॉल कट करने से पहले कबीर को चिढ़ाते हुए कहती है, वैसे तू अपनी बाइक का इतना ख्याल रखता है, पर अपने सीरियस वाले रूममेट का ख्याल उसे भी ज्यादा रखता है ना। इंटरेस्टिंग। बस अब तू ज्यादा मत बोल। बाय। कॉल कट होते ही कबीर थोड़ी देर स्क्रीन को घूरता रहा। रिया की बातों ने उसे एक अजीब मिक्स फीलिंग दी थी, इरिटेशन, शर्म, थोड़ा गिल्ट और सबसे ज्यादा अपनी असली फीलिंग्स का एहसास। बहन ने उसका दिल पढ़ लिया था, जैसे हमेशा करती थी। उसने एक लम्हा सोचा, रिया सच कह रही थी। कबीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। चाहे वो कितना भी इनकार करे, रिया जानती थी कि नील उसके लिए सिर्फ दोस्त से ज्यादा था। और रिया, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि कबीर अपना दिल खुद से ना छुपाए। अगले वीडियो में कबीर और नील की फैमिली के बारे में जानेंगे और देखेंगे कैसे उनकी फैमिली उनकी कहानी को और भी स्पेशल बनाते हैं। और हाँ, आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।